फ्रेंड्स, मेरे जैसे एक गुस्सेल टीचर ने ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे को छांटा मार दिया। रिजल्ट, उनका खुद का लैपटॉप टूट गया। फ्रेंड, अपन नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इन इकोनॉमिक्स, लेकिन वो पढ़ने से पहले वो चैप्टर जिसके रिलेटेड है उसकी बवाल के बारे में बात करें। मान लो सुशांत सिंह राजपूत ने जो अचीवमेंट ली थी, मतलब स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक सो पवित्र रिश्ता या ऐसा कोई सीरियल में वो थे, या उन्होंने वहां से स्टार्ट करा। धीरे धीरे धोनी जैसे कैरेक्टर को प्ले करना जो टफ था, क्योंकि लोग डायरेक्ट धोनी की अदा से उन्हें कंपेयर करते हैं, एज वेल एज छिछोरे जो हमारे माइंड में है। फ्रेंड, बहुत अरसों के बाद पढ़ाई तो करेंगे ही, मुझे एक चीज आपसे शेयर करनी है। हाँ, टॉपिक टेक्सचुअली था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत ने जो करा वो क्या था, ग्रोथ था उसके करियर का या डेवलपमेंट था। फ्रेंड, ये बवाल है, मतलब इकोनॉमिक्स में हमें ऐसे पढ़ना है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट। फनी आफ्टर आउटसाइड टॉक जो मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में करने वाला हूं, एक फनी बात बता दूं, मैं खुद कर लूंगा, आप खुद नक्की करना कि वो ग्रोथ था या डेवलपमेंट था। चलो एक दूसरी बात करें, और 2 महीने के बाद अपन कुछ एक्स्ट्रा बात करें पढ़ाई के अलावा। मुझे बताया कि आर यू एग्री विद द स्टेप टेकन बाय राजपूत और नॉट, या तो समझिए वो अनस्टेबल तो था नहीं, मतलब उसका कैरियर एकदम डामाडोल नहीं था। कौन सी चिंता होगी, क्या होगी, और मीडिया वालों की सारी बात गौर करने लायक नहीं होती। उनको अब डेली कोई ना कोई न्यूज मिलेंगे, क्योंकि उनका न्यूज चैनल चलना चाहिए, ऐड कैसे दिखाएंगे। अब सोचो ये बात मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं अभी, रादर देन स्टार्टिंग द स्टडीज वाया प्रीफेस। मुझे बताओ कि जो भी होता है, मतलब इन शॉर्ट मैं जो लास्ट टाइम बोल चुका हूं अभी भी ये बोलने वाला हूं। मान लो लाइफ में एक चीज याद रखना, सेम है, मतलब रूटीन बासन टाइप, अप डाउन डाउन अप आते रहते हैं। शुद्ध गुजराती में बे भाड़मा जाए फोड़ी लईशुं। एक आखिरी बात शेयर करूं, फिर अगर आपके कोई रिएक्शन हो तो बिंदास, मतलब लाइफ में फाइट करने की। और एक मैं एडवाइस देना चाहूं मेरे स्टूडेंट्स को या जितने भी मेरे से रिलेटेड है वो। फ्रेंड, मैंने मेरे लिए एक स्लोगन बनाया है, मैं पहले टूट पड़ता हूं फिर टूट पड़ता हूं, करबूज पड़े। एक अपनी पर्सनल बात शेयर करूं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, आदर्श कोचिंग क्लास, पहले घर घर जाके पढ़ाना, धीरे धीरे छोटा सा क्लास लेना, और स्टूडेंट्स ज्यादा मिलना। मुझे तो पता ही नहीं था इतने स्टूडेंट्स मुझे झेल पाएंगे। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होना, लिमिट बढ़ाना, आए उन्हें मना कर रहा कि इतने से ज्यादा मैं एडमिशन नहीं लूंगा। और अब जाके ऐसा है कि पहले 4 या 5 बैच थे, मतलब 12 के 3, वो घट के एक्चुअली बैचेस 4 से 3 हो जाना, 2 हो जाना। बट फ्रेंड, चलता है ना यार। गुजराती में एक स्लोगन याद रखू, थाई जशे बापू, दिस इज इट। बहुत ज्यादा कहना था, आप सामने होते तो और मजा आता, लेकिन मेरा मैसेज शायद आप तक पहुंच चुका है। एम आई राइट? दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका व्यू रिगार्डिंग, मतलब रिसेंट यही टॉपिक चल रहा है, इफ यू वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। हाँ, लाइक सर, बच्चे लाइक आपको पसंद करते हैं इसके लिए, लाइक आपका जो कमेंट्स होते हैं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आपने उल्टा वो सुशांत सिंह का जो चल रहा है वो, मेरी बात छोड़ दो आप, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ सर, एक्चुअली उसके बारे में ऐसे सुनने में आया था कि 4 या 5 दिन पहले उसके मैनेजर ने भी लाइक सुसाइड किया, 1 वीक पहले। लेकिन वो गॉसिपिंग नहीं हुआ, फीमेल थी, मतलब सब उनका कुछ होगा, ये होगा, फलाना। हाँ लाइक सर, पर कुछ ऐसा लगा कनेक्शन दोनों का हो सकता है कि आप सॉरी फ्रेंड, आज ज्यादा बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत अरसों के बाद ये बात हो रहा है पढ़ाई के अलावा। और अपने फ्रंट में पढ़ते थे, लाइव पढ़ते थे, तब ये होता था। लेकिन आप स्पाई या जासूस है, आप और मैं, अगर उसका कनेक्शन था या नहीं था, हम ढूंढ के क्या करें? हम अपना कनेक्शन ढूंढे। देखो, मैं एक सीरियसली बात बोलूं, सबसे बड़ा गुरु लाइफ का फ्रेंड ऑब्जर्वेशन होता है, मार्किंग। अगर अपन औरों के ठोकर से नहीं सीखे तो क्या है लाइफ में? एक तो बोनस पॉइंट हो कि एक ने कुछ गलत करा, मेरे माइंड में है बापू हूं गलत ना करीश। और एक एग्जांपल पेश करूं मैं, 3 इडियट्स, दैट सरमन जोशी अटेम्प्टेड सुसाइड, और उसके सामने जो माधवन होता है वो डैड को बोलता है, डैड कहता है फिर तो बोलना ही नहीं रहा, आप तो फिर सुसाइड की धमकी देंगे, और वो कहता है डैड मैं नहीं करने वाला। अपन ये लोग हैं, अरे मुझे मेरे
शिट ज्यादा हो रहा है, मेरे डैड याद आ गया, मेरे खुद के 58.5% थे 10th स्टैंडर्ड। આખા મોહલ્લામાં પેંડા વેચેલા। હું એવું કરીશ, મારો એક ફ્રેન્ડ, उसके डॉटर के अभी 55 या उतने परसेंटेज आए तो उसे सीधा डीपी रखा के झक्कार जॉब। फ्रेंड डेयरिंग है ना, होता है, चलता है यार। हमेशा हर एक दिन हर एक फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती। मतलब ऐसा, मतलब हमारे माइंड में अभी शायद वही चीज रोटेट करती है, अनफ्रीश है तो बता रहे। आखिरी बात, मैं अब बहक जाऊंगा, ज्यादा बोल दूंगा। हमेशा अपने को अच्छा लेना आना चाहिए हर एक में से, और बुरे को डाइल्यूट करना आना चाहिए। और बहुत दिनों के बाद बात कर रहा हूं, एक एक्स्ट्रा बात बोल सकता हूं। जैसे मैं स्टूडेंट को बोलता था, आपकी परमिशन हो तो कैन आई टेक योर 30 सेकेंड एक्स्ट्रा। तो ऐसा होता है, देखो मैं भविष्य नहीं पढ़ता, और जब भी भविष्य पढ़ता हूं तो उसमें ऐसा लिखा हो कि आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं क्या मानता हूं, जुट्टू बोले, और आज आपको सक्सेस मिलेगी। वाओ, दिस इज द लाइफ। ए था मुझ। तो फ्रेंड बहुत कुछ कहना है। दीदी एक फटाफट, आप और कुछ कहना है या पढ़ाई शुरू करना है? हम लोग पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड हम लोग सुशांत सिंह राजपूत पे कहां पे आ गए थे? फ्रेंड हमने ये सोचा, उसने जो अचीव करा उसे ग्रोथ कहा जाएगा, डेवलपमेंट, टेक्सचुअल प्रीफेस के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आपको। फ्रेंड ऐसे खाली खाली एक मार्कर का यूज कर लू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका पीरियड था 1939 से 1945। बस हाँ, इतना ही मार्कर यूज करना था आज। इनके बाद एक मेंटालिटी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, और वो मेंटालिटी थी तरक्की, अपलिफ्टमेंट, जिन्हें कहा जाएगा ग्रोथ या डेवलपमेंट। एवरी नेशंस एफर्ट ए ट्राइड फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑलवेज। फ्रेंड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐड करूं, हमारे आगे के चैप्टर में शायद ऐसा आएगा कि आफ्टर कोविड-19 हर एक नेशन ने अपने तरक्की के बारे में कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई और क्या करा, वो कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब एवरी, और स्पेशली जो नेशंस डेवलपिंग थे, मतलब डेवलप्ड नहीं, मेरे जैसे एवरेज, इन्होंने सोचा हम एवरेज क्यों रहे यार, वी कैन इजीली कॉम्पीट द अबव एवरेज। मतलब डेवलपिंग नेशन ने डेवलप्ड नेशन को टारगेट करना शुरू करा बाय इंप्रूविंग देयर नेशनल इनकम। टेक्सचुअल भी पढ़ाना पड़ता है ना, एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब उन्होंने ये ट्राई करा, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, पोवर्टी, वो सारे चैप्टर्स के नेम, मतलब जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स, उनके मतलब वो कहते हैं ना विशियस सर्कल, मतलब उसके चंगुल में से बाहर आने का ट्राई करना चाहा, और धीरे धीरे कुछ थियरीज डेवलप होती गई जिसके बारे में हमें पढ़ना है। मैं अब तक का प्रेफेस फिर से बता दूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये एरा था। उनके बाद एवरी नेशंस थॉट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस, तरक्की, ग्रोथ या डेवलपमेंट। और ध्यान रखना, इट इज नॉट द मतलब नॉट मियरली द क्वेश्चन ऑफ डेवलपिंग नेशंस, इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ डेवलप्ड नेशंस टू। એમનો એ સવાલ, પણ ફરક સવાલમાં એટલો છે, डेवलपिंग नेशंस चाहेंगे कि उनके यहां पे समस्याएं कम हो जाए, पॉवर्टी कम हो जाए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए। थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, आप अपने वर्डिंग में भी लिख पाओ, कॉन्सेप्ट वही है, कंटेंट भी वही है। और जो डेवलप्ड नेशन है वो ऐसा चाहेंगे कि उनका जो लेवल है ना ग्रोथ का, वो मेंटेन हो, वो आगे बढ़े, नीचे नहीं गिरे। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं कि भाई मेरे 40 या 50 मार्क्स आते हैं, तो अब मैं चाहूंगा 70 आए, 80 आए, 85, 87। बट फ्रेंड्स मैं डेवलपिंग नेशन हूं, जो डेवलप्ड नेशन है उनके ऑलरेडी 90 अप आ रहा है, तो वो ट्राई क्या करेंगे, उनके 90 अप मार्क्स मेंटेन हो या उसमें इंप्रूवमेंट हो। आ तो टीचर 3 जगह 4 स्टार आपेश, स्माइली वाइली मनेश, मतलब अपने को बचपन में जो मिलता था वो। तो फ्रेंड एक्चुअली कहा जाएगा, हाँ मुझे बताओ कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एज आई सेड इन अ प्रीवियस प्रीफेस, नहीं पकाऊंगा क्योंकि उन्होंने पकाया, उन दोनों का कॉमन टर्मिनोलॉजी, इवन इकोनॉमिक्स में मतलब क्या होता है, सेम। बट कुछ लोग आए और उन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब अलग है। आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हैं, प्रोफेसर उर्सुला, उसल पाऊ नहीं बोल रहा हूं, हिक्स, उन्होंने ऐसा कहा है या माना है कि द प्रॉब्लम of developing nation related to development, मतलब जो डेवलपिंग नेशन है उन्हें फास्टर
स्पीड इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना है तो उन्हें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, रट्टा है। और जो डेवलप्ड नेशन है उन्हें वो तरक्की टिकाए रखनी है, उन्हें ग्रोथ कहेंगे। मतलब इन शॉर्ट रट्टिकली मैं बता दूं कि वो कहते हैं ना, कृष्ण करे वो लीला, हम करे वो भवाई। मतलब जो डेवलपिंग नेशंस करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, डेवलपमेंट, क्योंकि वहां पे काफी कुछ करना है। और जो डेवलप्ड नेशंस करेंगे फ्रेंड, उसे क्या कहा जाएगा, ग्रोथ, इतना आना चाहिए। अब अपन सिस्टमेटिक आगे समझने वाले हैं कि यार ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और दोनों का डिफरेंस। और दोनों का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या क्लियर करा है, प्रीफिक्स एंड कॉन्सेप्ट। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इज देयर एनी डाउट। मतलब हमने ये आइडिया कहां से आया, दोनों नेशंस के लिए जरूरी है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड। और जो डेवलप्ड नेशन करेंगे उन्हें एक्चुअली अपन ग्रोथ कहते हैं, और जो डेवलपिंग नेशंस करेंगे उन्हें डेवलपमेंट कहा जाएगा, क्योंकि दोनों के टारगेट के पॉइंट भिन्न भिन्न है। एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्टली पढ़ रहे ग्रोथ क्या होगा। फ्रेंड टेक्स्ट का ये सेंटेंस एकदम झक्कास और मस्त है। एक मिनट दीदी, ग्रोथ के नीचे पहला सेंटेंस है वो पढ़ो ना, कॉमेडी। ग्रोथ लिखा है ना इकोनॉमिक, उसके नीचे ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्रेंड ये क्या हुआ, मतलब ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ऐसे अपन लिख ले तो टीचर का है ये क्या लिखा है, लेकिन टेक्स्ट में चलता है, मतलब चलता है दोस्त। ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमी का ग्रोथ। प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली इट्स अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मतलब ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। कंटिन्यूअस इंक्रीज इन योर रियल नेशनल इनकम, एक्चुअल इनकम। हाँ, प्राइस राइज थी नहीं, महंगाई थी नहीं, इन्फ्लेशन थी नहीं, मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब आप सोचेंगे सर नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम अपनी बढ़ेगी कैसे, क्या होगा, एक चीज से होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनसे प्रोडक्शन होता है, लैंड, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, मतलब इनमें चपरासी भी आ जाता है या डायरेक्टर भी आ जाएगा, कैपिटल मतलब मनी, मशीन, सब कुछ। मैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से बता रहा हूं, अकाउंटेंसी नहीं। और उसको हैंडल करने वाला एंटरप्रीनरशिप, मैनेजमेंट जो देखा है, वो सारे फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट होगा। हमें ज्यादा फैक्टर्स मिलेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मतलब लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। तो फ्रेंड इस प्रोसेस को ग्रोथ कहा जाता है, यही लिखा है, फिर से बताने जा रहा हूं, खत्म। ग्रोथ जो है वो मतलब फ्रेंड कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इसका मतलब क्या होगा, जिनमें कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा। क्या क्या बढ़ता जाएगा, रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ता जाएगा वो, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंक्रीज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें गुजराती मीडियम में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लास्ट ईयर भी कहा था, फनी वे से लर्न करवाया था। जश्र मुनि, जमीन, श्रम, मूडी और नियोजक, जैसे विप्योर नहीं होता है अपन कीज, मतलब इन शॉर्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रीनरशिप। फिर एक्चुअली इसके अंदर क्या कहेंगे अपन, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से वो नेशन कंटिन्यूअस एक पीक एक्सट्रीम लेवल पे रहेगा, तो इन्हें ग्रोथ कहा जाता है। फ्रेंड ग्रोथ क्या है उन्होंने पैराग्राफ में समझा, आप टेक्स्ट में देख सकते हैं सेकंड पेज में, इन्हें आप पैराग्राफ में समझाओगे, इट वुड बी इजियर टू यू। पक्का ग्रोथ के बारे में कोई डाउट हो, और ग्रोथ के बारे में शायद टेक्स्ट बुक में 2 डेफिनेशन दी है, इनमें से कोई एक आधी लिखना है, लेकिन मैं आपको दोनों पढ़ा के बता रहा हूं ऐसे ही। पहला डेफिनेशन क्या है दीदी, फर्स्ट बाय प्रोफेसर हैंसन, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब या तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, क्वांटम मतलब क्वांटिटी, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जो भी शायद आप इंडिया में मार्क करें हो रहा है। और सेकंड वाला बाय प्रोफेसर साइमन कुन्ज़नेट्ज़। मुझे ये पता है साइमन कुन्स कहा जाता है, क्या था उसने, A long-term increase in capacity of a country to supply. लॉन्ग टर्म इंक्रीज, मतलब ये इंक्रीज शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म है, किसके अंदर है, कैपेसिटी टू सप्लाई वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऐसा कुछ है। मतलब कोई भी नेशन
कि स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाए कि वो फ्यूचर में अच्छे वैराइड गुड्स और सर्विस सप्लाई कर पाए, तो इसे ग्रोथ कहा जाता है। इन्हें एग्जैक्टली रट्टा नहीं मारना है, पॉलिशिंग वर्क बाद में। फ्रेंड ये स्टाइल भी समझना, ऐसे हर एक के नाम, हर एक के डेफिनेशन, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर एक का डेफिनेशन लर्न होगा, फिर दूसरे का देखेंगे। अभी कोई भी एक डेफिनेशन लिखेंगे, फ्रेंड इसे ग्रोथ कहा जाएगा। बट फ्रेंड इसके कुछ लिमिटेशन है, इतना ध्यान रखना। ग्रोथ कौन से नेशन से कनेक्टेड है फ्रेंड? डेवलप्ड नेशंस। अब अपन ये देखेंगे कि इसके लिमिटेशंस क्या है। पहले रफली डिस्कस करते हैं, फिर टेक्स्ट के थ्रू। फ्रेंड ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब इसमें क्वालिटी आती नहीं। जिनमें क्वालिटी नहीं आती उसकी खुद की क्या क्वालिटी होती, मतलब ये कॉन्सेप्ट ब्रॉड हुआ या नैरो हुआ? नैरो। और वो लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता नहीं है। भाई नेशन है, नेशनल इनकम बढ़ा, पर कैपिटल इनकम बढ़ा, ग्रोथ हो गया, तो ये रफ था, फेयर जाते हैं अपन। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं उसके लिमिटेशन जो है वो पढ़ के आपको बताने जा रहा हूं। देख ले, ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन डेवलपमेंट फ्रेंड, पहला दीदी लिमिटेशन ऑफ, हाँ, Economic growth takes into consideration only the quantitative change. सेम कहा, सिर्फ ये किन्हें कंसीडर करता है? क्वांटिटेटिव चेंज, जिन्हें काउंट होता है, गिन पाता है। क्वालिटेटिव चेंज आप कहेंगे सर फिर एग्जांपल दो ना, क्वालिटेटिव चेंज क्या है? वो डेवलपमेंट में है, तो वहां पे और डिटेल में देख रहे हैं। इसके बाद शायद थर्ड पॉइंट थोड़ा इसके रिलेटेड है कि ये नैरो कॉन्सेप्ट है। थर्ड वाला पॉइंट पहले पढ़े आप। The concept of economic growth is narrow and decides only the rise in the rate and extent of output. फ्रेंड इसका कॉन्सेप्ट थॉट नैरो है, वो सिर्फ किन्हें देखता है? आउटपुट। आउटपुट એટલે प्रोडक्शन, रेट इंक्रीज हुआ। बट फ्रेंड जमाना बदल गया, अपन आगे जो पढ़ने वाले वो बताओ। पहले प्राइमरी नीड्स क्या थी? फूड, क्लोथ, शेल्टर। अभी प्राइमरी नीड में फूड, क्लोथ, शेल्टर और इंटरनेट है, वही नहीं होगा तो पढ़ा, मतलब काफी डायमेंशन बदल चुके हैं, तो वो बाद में देखेंगे। यानी आप अपने सीक्वेंस में पॉइंट लिखिए, जैसे मैं आंसर लिखूं तो मैं पहले फर्स्ट लिखूंगा, देन थर्ड, सेकंड वाला पॉइंट। In economic growth, there is a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factors remain That's it. as before. फ्रेंड अगर मान लो नेट, जैसे मैं प्रैक्टिकल बताऊं, मान लो मैं रीच हो गया, लेकिन अगर मैं कर्टियस नहीं हुआ तो विनम्र, मतलब नेशनल या पर कैपिटल इनकम बढ़ी, बट सामाजिक मानकू लोग फॉरवर्ड नहीं हुए, मतलब इंस्टीट्यूशन, मतलब ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। डेवलपमेंट में कोई भी नेशन डेवलप्ड होगा तो उसके अंदर जो एग्रीकल्चर है ना फ्रेंड, उसका रेशियो घटेगा और सर्विस और इंडस्ट्री का रेशियो बढ़ेगा। वो इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं हुए। ये तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए था। लोगों का माइंड सेट, जैसे अपने यहां पे अभी भी यार प्रैक्टिकल जा रहा है, मतलब आपको हजीपन दहेज मंगाई, अभी भी अपने यहां पे फीमेल के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसमें फीमेल का पहले फॉल्ट आता है। बे कहां से यार, मतलब सोसाइटी नु मार्कू मेंटालिटी चेंज नहीं हुए तो वो तरक्की कोई काम की नहीं होती। ब्रॉडर गए, आपको तो इतना ही लिखना है। और आखिरी और चौथा लिमिटेशन, The concept of economic growth is not of much use in understanding the welfare of the people. और फ्रेंड इससे ये समझ में नहीं आता कि वेलफेयर कितना हुआ, इतना समझ लेना। प्रैक्टिकल इसको भी बताऊं फ्रेंड, क्या जितने रिच लोग होते हैं वही बड़े दानवीर होते हैं? मतलब रिचनेस और डोनेशन का कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं? नो, जो दिलदार होंगे वो अच्छे दानवीर होंगे, એટલે એના જેવી बात होगी। तो फ्रेंड इसके लिमिटेशन में बात यह है कि ये नैरो थॉट है, सिर्फ वो क्वांटम क्वांटिटी को, रेट को ध्यान में रखता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज देखते हैं। इनमें साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंज को इग्नोर करा गया है और वेलफेयर को भी। ये शॉर्टकट में हो गया। मतलब अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है? दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कौन से नेशन से रिलेटेड है फ्रेंड? डेवलप, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ हासिल कर लिया। अब अपन किसके बारे में पढ़ने जाएंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, फिर इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इतना देख ले फ्रेंड, कोई डाउट हो तो पूछ ले। दीदी ब्रेक।